हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंडोज सीएमडी फॉर हैकर्स पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, कैसे हम लोग किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। और हम लोग समझेंगे यूजर मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अगर एक बार समझ गए तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो इथिकल हैकिंग के करियर में, ठीक है। और तीसरी बात जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है नेटवर्किंग के कमांड्स, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के कमांड्स, और भी हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। और जो चौथी बात है यहाँ पे फन कमांड्स, इसमें हम लोग थोड़ी बहुत फन करेंगे लास्ट में जाते जाते, ठीक है। हाँ, तो लेकिन ये तीनों चीजें आपको सीखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना बात कर लेते हैं पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो मेरी रिकमेंडेशन है पहले उसको देख के आओ। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था और हम लोगों ने सिस्टम इन्फो को कवर किया था। आप लोग अगर वो सारी चीजें नहीं देखी हो तो पहले जाके देखो, कैसे हम लोग अपने सीपीयू की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कैसे हम लोग अपनी पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो सारी बातें मैंने बताई है, उसमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई है। और इसमें भी एक बेसिक का पार्ट है जो है इनक्रिप्शन। हाँ ठीक है, इसको लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स को। पार्ट 1 जरूर देखना भाई मेरे। यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सबसे पहले इनक्रिप्शन की कमांड आपको बताता हूँ। किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए याद रहे कि आप लोग जिस भी डायरेक्टरी में हो उस डायरेक्टरी का आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा साइफर और मैं -e लिखूंगा। अगर मैं -e लिख के यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे जितने भी इस लोकेशन पे फाइल है, फोल्डर है, सॉफ्टवेयर है, इन सभी को इनक्रिप्ट कर देगा। आप कहोगे भैया तुम्हारा तो एरर आ रहा है, ये देखो एरर, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता। बट ये जो कमांड है इसको आप जैसे ही पेस्ट करोगे अपने सिस्टम में आप, तो ये आपके फाइल्स को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर देगा बहुत आसानी से। बिल्कुल, आप लोग जीयूआई के जरिए भी कर सकते हो, ग्राफिकली भी कर सकते हो, बट आप कमांड लाइन से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा सिक्योर है। अब ये इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये समझाया ही नहीं। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। देखो, जो इनक्रिप्शन होता है ना, इनक्रिप्शन, इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली करता क्या है ना, ये हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। किस तरीके की प्रोटेक्शन, कैसे बताता हूँ। देखो, जैसे आपने कोई एक फाइल है और ये दूसरी फाइल, ये दूसरा यूजर है, आप कोई एक फाइल इसे ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो इसे जब आप कोई फाइल ट्रांसफर करोगे तो आप नहीं चाहोगे कि कोई जो तीसरा बंदा है वो इस फाइल को एक्सेस कर ले। तो आप उस तीसरे बंदे के एक्सेस से बचने के लिए आप क्या करोगे, इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेथड का यूज करोगे। इंक्रिप्शन क्या करता है, आपके डेटा को वो कुछ कोड्स में कर देगा कन्वर्ट। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से कोड आ जाएगा, इस तरीके का, जैसे बहुत लंबा कोड रहेगा यहाँ पे, तो इस तरीके के कोड में वो कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो एक्सेस कर रहा है तो वो देख के चौंक जाएगा, कहेगा अरे भैया ये क्या डेटा है। मतलब उसको समझ नहीं आएगा किस प्रकार का डेटा है, वो पीडीएफ फाइल है कि टेक्स्ट फाइल है कि डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस तरीके की उसको समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। आप कहोगे ठीक है मेरा डेटा तो सिक्योर रहेगा, लेकिन मैं जिसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसका क्या होगा, उसका भी बिल्कुल वही हाल होगा जो आपका है। मतलब कि उसको डेटा मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा, आप जो जिस फॉर्म में डेटा भरे हो उस फॉर्म में। कैसे, बेसिकली आप जैसे भेजते हो तो इंक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और जैसे कोई भी रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है जो आपका दोस्त है जो ले रहा है, उसे कहते हैं हम लोग रिसीवर। तो वो क्या करेगा, उससे उसके पहले जैसे उसके पास मैसेज पहुंचने वाला होगा वो तुरंत डिक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। उस समय क्या करेगा, वो आपके डेटा से वो आपके कोड से वापस डेटा में कन्वर्ट कर देगा। आपके कोड जो भी डेटा के आपके कोड कन्वर्ट किया था ना, इस कोड को वापस आपके डेटा में कन्वर्ट करके इस दोस्त को भेज देगा। बात समझ में आई, बस सिंपल है, ठीक है। इनक्रिप्शन मतलब ये होता है कि आपके डेटा को जो है कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कोई स्पेशलाइज्ड कोड में। और डिक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो स्पेशलाइज्ड कोड में वो कन्वर्ट किया है उसको वापस अपने डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि दोनों यूजर का जो आपका बातचीत है वो बिल्कुल सेफ होता है। अब बहुत सही भैया, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो समझ गए। अब आइए हम लोग, मैंने आपको बता दिया कैसे आप लोग इंक्रिप्ट करते हो, तो आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे किसी फाइल को आपको इंक्रिप्ट करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे साइफर /e दोगे और उस फाइल का नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज कोई भी फाइल का नेम दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ओके, मुझे यहाँ पे YU फोल्डर का नाम दे देता हूँ, YU, ठीक है। मेरा वैसे सपोर्ट करेगा नहीं, मेरा एरर आएगा, बट आपका जो है सपोर्ट करेगा। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे मेरा क्या देगा, ये बोल रहा है भैया कि जो तुम्हारा है ये इंक्रिप्ट नहीं हो पाएगा, द रिक्वेस्ट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। बट आपका ये जो सपोर्ट हो जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से आप लोग इंक्रिप्ट कर सकते हो किसी भी फाइल को। डिक्रिप्ट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है D, और यहाँ पे आपका जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको देना चाहता हूँ, मैं इससे पहले क्लियर करता हूँ। देखो, इस तरीके से आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तो कर लोगे। अब नेक्स्ट जो आपका कमांड आता है वो आता है ASSOC। अब ये क्या है, आपको अगर पता करना है कि आपके सिस्टम में कौन सा जो है
फाइल वो सपोर्ट करता है या नहीं। जैसे आपके सिस्टम में पीडीएफ सपोर्ट करता है, मैं जरा देख लेता हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे, बस एक लाइन का कमांड है ASSOC और फिर स्पेस देके उसका पीडीएफ का एक्सटेंशन, मतलब कि कोई भी फाइल का एक्सटेंशन दे दोगे, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है द फाइल एसोसिएटेड नॉट फाउंड एक्सटेंशन। आपके अगर ये इस डायरेक्टरी इस लोकेशन पे अगर फाउंड होता पीडीएफ तो ये बता देता, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करता है मेरा सिस्टम, इसलिए नहीं बताया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल करूंगा तो देखो बताएगा टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट मैं ऐसे किया TXT, वैसे मैंने टेक्स्ट भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी बोल रहा है नॉट सपोर्टेड, क्योंकि मेरा टेक्स्ट नाम का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। देखो TXT यहाँ पे देख रहे हो, TXT फाइल ये सपोर्ट करता है। बात समझ में आई? इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो। ये तो भैया बहुत बेसिक कमांड हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने यूजर मैनेजमेंट पे। यूजर मैनेजमेंट पे नाउ यूजर मैनेजमेंट क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। यूजर मैनेजमेंट, इसको बेसिकली देखो 3 तरीके के यूजर्स होते हैं हमारे सिस्टम में। पहला होता है नॉर्मल यूजर, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड यूजर भी कहते हैं। दूसरा होता है एडमिन, और तीसरा होता है आपका जो होता है आपका गेस्ट यूजर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये 3 तरीके के यूजर होते हैं, आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट यूजर, नेट यूजर। अब मैं अपने यूजर की डिटेल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पे 3 तरीके के यूजर्स हैं आपको, कि भैया ये तो 5 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो ये जो है आदित्य केसरी, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड यूजर है। ये जो अमन है ये भी क्या है, स्टैंडर्ड यूजर है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है और ये गेस्ट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो है क्या, एडमिन यूजर और गेस्ट यूजर, ठीक है। और ये दोनों अकाउंट है, बेसिकली डिफॉल्ट अकाउंट है, और ये हमारा जो है एक से अलग से एक अकाउंट है आपका। सिर्फ ये देखो यहाँ पे 5 अकाउंट्स आएंगे, ये अमन नहीं आएगा आपका, ठीक है। मैंने इसे क्रिएट किया था, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख गए। अब एक और बात बताऊं, देखो स्टैंडर्ड यूजर जो ये आपका है यहाँ पर, इसको आप लोग कुछ भी इसके साथ कर सकते हो। मतलब इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, इसके यूजर नेम को, इसके पासवर्ड इसमें लगा सकते हो, इसके अकाउंट को एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हो। बट जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और जो गेस्ट अकाउंट है, इन दोनों अकाउंट्स को आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप इन्हें रीड कर सकते हो बस, कि इसमें क्या है। इन्हें चेंज नहीं कर सकते, इन्हें ना ही आप डिलीट कर सकते हो। इन्हें डीएक्टिवेट किया जा सकता है बट इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, इस वजह से। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब कैसे हम लोग एक नया यूजर बनाते हैं, तो आप सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है नेट यूजर, और फिर उस यूजर का नेम लिखना है, न्यू यूजर का नेम। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ साइबर दे दूँ, चलो दे देता हूँ साइबर। और साइबर देके मैं यहाँ पे स्पेस देके ऐड कहूँगा, ऐड। अब मुझे अगर पासवर्ड लगाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, मैं पे लिख दूंगा पासवर्ड PASSWORD। अब मुझे जो पासवर्ड लगाना है, सपोज मैं 1 2 3 4 करता हूँ, ठीक है, विदाउट स्पेस दोगे तो आपका एरर आएगा, इसलिए यहाँ पे एंटर प्रेस करो। यहाँ देखो द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब मेरा यूजर भी बन गया और इसमें पासवर्ड भी जो था वो मैंने लगा दिया। अब मुझे इसको चेक करना है, चेक कैसे करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नेट यूजर, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे देखो साइबर नाम का आ गया, लुक एट हियर साइबर नाम का आ गया, बट इधर नहीं था, देख लो पहले ही, ठीक है। हाँ, तो साइबर नाम का एक यूजर मेरा बन गया। इस तरीके से आप लोग नया यूजर क्रिएट कर सकते हो। अब बात आती है भैया, ठीक है, हम लोग कैसे किसी यूजर का डिटेल निकाल सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि जो साइबर नाम का यूजर मैंने बनाया है उसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए। डिटेल निकालने के लिए आपको लिखना होगा नेट यूजर और उस यूजर का नेम। एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो काफी सारी डिटेल उसकी निकल के आ गई। ये कोई बहुत बड़ी अकाउंट का नंबर थोड़ी निकाल के दे देगा, उस यूजर के बारे में बताएगा कि उस जो वो यूजर कैसा है। देखो यहाँ पे यूजर का नेम शो कर रहा है आपको, इसका फुल नेम होता है तो फुल नेम शो करता, ठीक है। इसका कमेंट वगैरह शो कर रहा है, ये बता रहा है। देखो यहाँ पे इसका अकाउंट क्या है, एक्टिव है, यस बोला। इसका अकाउंट एक्सपायर्स कब होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखा है, इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए इसका पासवर्ड कब सेट किया गया था लास्ट बार, ये डेट बताया। इसका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा ये बता रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिकली इसका पासवर्ड इतने तारीख को डिलीट कर दिया जाएगा। पासवर्ड इसका कब चेंज किया गया था ये है, और पासवर्ड इसका यस, पासवर्ड रिक्वायर्ड मतलब कि इस यूजर में पासवर्ड लगा हुआ है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे नो लिखता। यूजर में चेंज पासवर्ड, हाँ। अब यहाँ पे वर्क स्टेशन अलाउ है, ऑल, ये सारे लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपका बात आता है भैया कैसे हम लोग किसी यूजर को, ठीक है, हम लोग इसने यूजर को ऐड कर लिया, अब डिलीट कैसे करना है। यहाँ पे सिंपली नेट यूजर और उस यूजर का नेम लिखोगे और यहाँ पे स्पेस देकर DEL लिख दोगे तो आपका यूजर डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। काफी लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ पे देखो साइबर नाम का यूजर दिख रहा है क्या, मैंने अभी भी डिलीट किया इसको। अब मैं यहाँ पे देखो दिखा दूँ, साइबर नाम का यूजर दिख रहा है क्या, नहीं। अब मैं अमन को डिलीट कर रहा हूँ, देखते जाना। मैं पे लिखूंगा नेट यूजर अमन। मैं अपने मेन स्टैंडर्ड यूजर को डिलीट नहीं करूंगा, आदित्य केसरी को, ठीक है। यहाँ पर देखो अमन, एक मिनट, शायद मैंने कुछ, अच्छा मैंने यहाँ पे आफ्टर डेल नहीं लगाया ना, इस वजह से।
यहाँ पे देखो ये डिलीट हो चुका है। मैं इसको एक बार चेक करा दूं, नेट यूजर, यहाँ पे देखो ये डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी यूजर को बना सकते हो, किसी भी यूजर को आप रिमूव कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यूजर का काम क्या है, मैं आपको किसी एक वीडियो में बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, अब एक बात आती है यहाँ पे आपको लिखना क्या है, नेट यूजर और उस यूजर का नेम। कौन से यूजर का नेम? जिस यूजर को आप बनाना चाहते हो। जैसे मैं अभी कोई यूजर का नेम लिख रहा हूँ ASD। ठीक है, ASD नाम का एक यूजर बनाया, मैं इसे ऐड करता हूँ, 1 मिनट। अब मैंने ASD नाम का यूजर क्यों बनाया अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसका डिटेल बताता हूँ आपको पहले। ASD नाम का यूजर, यहाँ पर देखो इसका मैं ये क्यों किया मैंने अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो इसका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है ना। तो अब मुझे इस अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है। कैसे डीएक्टिवेट करना है तो मैं आपको बताता हूँ। इसको डिसेबल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस यूजर का नेम, नेट यूजर और उस यूजर का नेम लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप सपोज यहाँ पे लिख दो एक्टिव स्लैश एक्टिव एक्टिव और यहाँ पे लिखो कॉलन, सेमी कॉलन देके यहाँ पे नो। जैसे आप नो करोगे तो ये जो है इसका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अब इसका अकाउंट डिसेबल हो गया, इसको चेक करना है, आप सिंपली चेक कर लो। यहाँ पे देखो यहाँ पे नो आ रहा है कि नहीं, इसका अकाउंट एक्टिव नहीं है। अब इसको यस करना है तो आप लोग सिंपली क्या करो, यहाँ पे एक्टिव था, नो की जगह यस कर दो, इसका जो है अकाउंट यस हो जाएगा, मतलब कि इसका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मैं इसको बताता हूँ, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर देखो इसका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है, इनेबल हो गया है। तो इनेबल डिसेबल करना भी आप लोगों ने सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अब मैंने जो एक्सपायरी की बात की थी कि मतलब कि इसका अकाउंट कब अपने से डिलीट कर दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे देखो इसका लिखा है अकाउंट एक्सपायरी नेवर। अब मैं इसका अकाउंट एक्सपायरी जो है वो फिक्स करना चाहता हूँ कि मेरा इतने डेट को अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली ये यूजर डिलीट हो जाए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, उस यूजर का नाम लिखूंगा या फिर मैं एक नया यूजर बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ GHG नाम का, मैं रैंडम सा नाम दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा ऐड और फिर मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा एक और यहाँ पे लिखूंगा एक्सपायर, मतलब कब ये डिलीट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे एक्सपायर कॉलन और मैं यहाँ पे दूंगा सेमी कॉलन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दूंगा डेट। मैं सपोज देता हूँ 10/9, मैं रैंडम सा डेट दे रहा हूँ, मैं अभी इसको डिलीट कर भी दूंगा 2024। इसको मैंने देख के एंटर प्रेस किया। यहाँ पर देखो अब मैं आपको चेक कराता हूँ, GHG ना, GHG एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर देखो आप लोग ये अकाउंट एक्सपायर देख रहे हो, ये आ गया इसका डेट, मतलब कि ये 10 तारीख को जो है 10/9/2024 को ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाओ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ऑटोमेटिकली अपना डिलीट लगा सकते हो, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतने डेट को ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब बात आती है भाई साहब, ठीक है मैंने ये चीज जान लिया, अब मुझे आगे बढ़ के यहाँ पे बात करनी है यूजर नेम की। हम लोग सपोज आपको अब ये सारी चीजें आ गई हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग फाइल मैनेजमेंट की कुछ टास्क को देखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे टास्क लिस्ट लिखो, टास्क लिस्ट, मैं यहाँ पे टास्क लिस्ट लिखा, एंटर प्रेस किया, तो ये सारे टास्क आ गए मेरे सिस्टम में, जितने भी टास्क रन होते हैं नहीं होते हैं ये सारी चीजें आ गई। यहाँ पे सर्विसेज वगैरह भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी टास्क हैं ये सारे जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये एक फाइल में आ जाए। तो आप कहोगे भैया सिंपली इसको कॉपी करो पेस्ट कर दो, नहीं मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं एक लाइन का कोड आपको लिखवाऊंगा और आपका देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है फाइल जनरेट होकर आ जाएगा। जी हाँ, जो मैं नाम को रखूंगा वही फाइल आएगा। कैसे अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखो टास्क लिस्ट, ग्रेटर देन का साइन दो और यहाँ पे जिस भी आप लोग फाइल, मतलब कौन सा फाइल बनाना चाहते हो, टेक्स्ट फाइल की डॉक्यूमेंट, चलो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइबर लीजेंस के नाम से मेरा फाइल है, साइबर लीजेंस मैं बना रहा हूँ नया फाइल जिसमें कि ये सारा पूरा डेटा होगा, साइबर LEGIONS.txt। मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर देखो साइबर लीजेंस एक TXT फाइल बन के आ गई है, जिसमें क्या होगा ये देखो, ये पूरा डेटा इसका स्टोर होगा। मतलब कि मैंने कमांड लाइन से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन कमांड यूज करके ये पूरे टास्क लिस्ट का जो डेटा था वो मैंने एक टेक्स्ट फाइल में ट्रांसफर कर लिया, बिल्कुल ईजी से। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे दो, आप टास्क लिस्ट का ही नहीं, आप लोग कोई और सर्विसेज वगैरह का कोई भी डेटा जो लेना चाहते हो इस तरीके से आप कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। अब नेक्स्ट आता है आपका कि सपोज आप कोई फाइल चाहते हो, यहाँ पे देखो कोई फाइल बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिखना होगा इको। अब मैं यहाँ पे कोई उस फाइल में चाहता हूँ कि मेरा कुछ टेक्स्ट भी हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलकम टू दी फाइल, वेलकम टू दिस फाइल। मैंने ये लिखा, ठीक है, मैंने ये लिख के मैं इसे ग्रेटर देन का साइन दूंगा और ग्रेटर देन का साइन देने के बाद मैं इस फाइल का नेम दे देता हूँ। मैं नया फाइल बना रहा हूँ तो मुझे नया फाइल का नेम देना होगा HJI.txt। इसको देने के बाद मैं ऐसे एंटर प्रेस कर दूंगा।
तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ये इको जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वेलकम टू दी फाइल, जो टेक्स्ट है ना ये इको की मदद से इस फाइल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल भी है तो उसमें भी आप करवा सकते हो, या फिर आप नया फाइल भी बनवा सकते हो ऐसे नया फाइल देके, ठीक है। बस उसका एक्सटेंशन दे देना ताकि आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखो वेलकम टू दी फाइल आ गया कि नहीं, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको मैं कट करूंगा, चलो। तो इस तरीके से आप लोग अपने टेक्स्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका आता है जो कमांड, उसका नाम है टाइप कमांड। टाइप से क्या होगा भैया, टाइप लिखो आप, टाइप, और यहाँ पे कोई भी फाइल का नेम दो। सपोज मैं यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग वाला फाइल है उसका नाम देता हूँ hgi.txt, मैंने इसको दिया। अब मैं इसको देने के बाद यहाँ पर करूंगा क्या, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो इसमें जो भी डेटा होगा वो मैं कमांड लाइन में रहते हुए इसको रीड कर सकता हूँ। अभी तक तो हम लोग ग्राफिकली बार बार इसको कट करके जा रहे थे, बट हमको ये कमांड लाइन में रह के कोई डेटा यूज करना हो तो सिंपली टाइप लिखो, उस फाइल का नेम या उस फोल्डर का नेम लिख दोगे, आपका उस पूरा फोल्डर का डेटा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, YU, क्या ये आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, एक्सेस डिनाइड। क्यों, क्योंकि ये फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो टाइप कमांड है ये आपका फाइल को एक्सेस करता है, ये डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं करता है। ये बात को आपको ध्यान में देना है। अब यहाँ पे एक बात आ गया, आप लोग ये देख चुके हो कि कैसे किसी भी फाइल को हम लोग रीड करते हैं। अब मैं एक कमाल का चीज आपको दिखाता हूँ, ये फन कमांड है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है टाइप, और याद रखना इसे एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करना, नल, और कोई भी दुनिया भर का आप चाहो तो इमेज दे सकते हो, एक्सटेंशन इमेज का .png .jpg, या फिर आप चाहो तो कोई सॉफ्टवेयर लगा दो। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे y.png, पहले मैं png आपको दिखा दूँ। एंटर प्रेस किया, ये क्या हो गया, द सिस्टम एरर रिकॉर्ड, एरर फिर इसका छोड़ो, यहाँ पे देखो ओके ठीक है, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाई एरर रिकॉर्ड वाइल प्रोसेसिंग नल। अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा मुझे यहाँ पे दरअसल देना था, ये देखो ये जो y.png है ना, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन देना पड़ेगा, तब होगा। एंटर प्रेस करोगे, अब यहाँ पर देखो, भले यहाँ पे आ रहा है उसको इग्नोर करो, यहाँ पे देखो y नाम का एक क्या हो गया, इमेज फाइल जनरेट हो गया। बिल्कुल ये बिल्कुल डमी सा है, इसमें कोई इमेज वगैरह दिखेगा नहीं आपको, सीधा ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। ये बिल्कुल डमी है, आप डमी सा बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखा y.png लिख दिया ना, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई io.exe, ये सॉफ्टवेयर वाला हो गया। चलो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का बनाते हैं भैया, यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर का बन गया। इसको अगर करोगे यहाँ पे देखो, बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इससे आप बहुत चीज कर सकते हो भैया। io.exe समझ रहे हो ना, बस उसमें मालवेयर वगैरह इंजेक्ट करके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये सब आपको करना नहीं है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पे क्या करूँ, फोटोशॉप बना देता हूँ। चलो PDF बनाता हूँ, PDF बनाओ, PDF, ये नल है, बिल्कुल कोई काम का रहेगा नहीं, बस आपको दिखाने के लिए कर सकते हो कुछ भी। यहाँ पे देखो मैं op.pdf बना दिया, यहाँ पे देखो मैं PDF फाइल भी आ गया। आप चाहो तो HTML फाइल भी बना सकते हो, पाइथन फाइल भी बना सकते हो, हाँ बना सकते हो पाइथन फाइल, बिल्कुल डमी सा रहेगा वो। यहाँ पे देखो जैसे मैं लिखता हूँ iu.py, मैंने एंटर किया, अब देखो ये पाइथन फाइल भी बन गया। देखिए इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, सेवरल आप लोग यूज करना और मुझे बताना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो बहुत सही, अब ये बातें आप लोग जान चुके हो, अब आपका मेन पार्ट आ जाता है। अब यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना और ध्यान से सीखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से नेटवर्किंग का पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है नेट एसएच। ये नेट एसएच क्या है, ये नेट एसएच एक टूल है, WLAN। इसका क्या मतलब होता है नेट एसएच WLAN का, इसका मतलब ये होता है नेटवर्क सेल वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है नेटवर्क सेल वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एक मिनट, नेटवर्क, ठीक है। इसको मैं लोकल एरिया नेटवर्क कर देता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे L भी है ना, तो नेटवर्क सेल वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, इसका ये पूरा फुल फॉर्म होता है। जब भी हम लोग यूज करेंगे ना तो हम लोग पूरा नेटवर्क नेट एसएच WLAN का यूज करके करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इसे मैंने एंटर प्रेस किया, इसे करके एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ये देखो हेल्प आ जाएगा आपको, यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग कैसे इसको यूज कर सकते हो, ये टूल को ये बता रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ कमांड्स, ऐड करना है आपको तो ऐड अ कॉन्फ़िगरेशन एंट्री टू अ टेबल, कनेक्ट करना है तो कनेक्ट वायरलेस कमांड नेटवर्क, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट करना है डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से डंप करना है डंप कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेल्प दे दिया, बट हमें हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखो क्या, यहाँ पे आपको सपोज आपके ड्राइवर्स के बारे में, मतलब कि आपके ड्राइवर के बारे में सब कुछ चाहिए, नेटवर्क, ठीक है। आप करोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे शो ऑल नेट एसएच WLAN शो ऑल,
तो मैं यहाँ पे देख के एंटर प्रेस किया तो मेरे नेटवर्क कार्ड से रिलेटेड जितनी भी इन्फो होगी ये यहाँ पे दे देगा। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है ये वाईफाई नेटवर्क मॉनिटर मोड नॉट सपोर्टेड, ठीक है। और भी ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो इंटरफेस का, और भी यहाँ पे ऊपर जाओगे तो इस तरीके से आपको देता रहेगा SSID1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। अब ना हम लोग ये तो यूज कर लिए, अब हम लोग यूज करेंगे नेट से शो ऑल। इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हम लोग ड्राइवर्स के अबाउट जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब मैं अभी इसी को शो ऑल को मिटा के मैं स्लो प्रोफाइल्स कर दूंगा, प्रोफाइल्स। इससे क्या होगा, आपके जो पास्ट में जितने भी नेटवर्क्स जितने भी वाईफाई कनेक्टेड थे वो यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे अभी तो कनेक्टेड होंगे नहीं, लेकिन बहुत पहले जो है कुछ लोग आपके दोस्त यार जो है वो कनेक्ट करके रखते थे, आपका वाईफाई यूज करते थे उनका वाईफाई, तो यहाँ पे आप उनके प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, ठीक है, इस कमांड से। किस कमांड से, नेट SHWLAN शो प्रोफाइल्स, इसकी मदद से। अब ये हो गया भैया। अब आपको यहाँ पे, ठीक है, अब आप इंटरफेसेस चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे, इंटरफेस। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इंटरफेस लिख दो, इसकी जगह इंटरफेस, प्रोफाइल की जगह इंटरफेस लिख दो, एंटर प्रेस करो, ये लो इंटरफेस भी आ गया आपका, ठीक है। मैं फिलहाल कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए यहाँ पे ये डिसकनेक्टेड आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, इसलिए ये पूरा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होता तो आपको बताता, लेकिन कुछ कारण से नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये इंटरफेस वगैरह आप लोग जान गए। अब आपको करना क्या है, आपको सभी आपके सिस्टम में जितने भी ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं नेटवर्क से रिलेटेड वो आपको दिखना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, नेट SH शो ड्राइवर्स लिख दो, ड्राइवर्स। यहाँ पे मैं ड्राइवर्स लिखा, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखो जितने भी ड्राइवर्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे देखो आ गया आपका। जो सपोर्टेड होगा वो यस लिखेगा, जो सपोर्टेड नहीं होगा वो नो लिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ें कि रियल टेक सेमीकंडक्टर क्रॉप वेंडर वगैरह, ये सब प्रोवाइडर वगैरह अपने सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, ठीक है, ठीक है। अब आपको वायरलेस कैपेबिलिटीज अगर अपनी चेक करनी है तो क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, यहाँ पे लिखोगे शो नेट SHWLAN शो वायरलेस कैपेबिलिटीज, CAPABILITIES कैपेबिलिटीज। जैसे ही करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके वायरलेस कैपेबिलिटीज शो होने लगेंगी। ओके, मुझे यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही में नहीं लिखा इन्हें। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वायरलेस कैपेबिलिटीज मेरी शो करने लगेगी, मतलब कि मेरे सिस्टम को कौन सा क्या सपोर्ट करता है, क्या डिस्कनेक्ट क्या नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे बताने लगी। यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई डायरेक्ट क्लाइंट सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है, पीयर टू पीयर बैकग्राउंड डिस्कवरी नॉट सपोर्टेड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो ना। ये चीज़ें आपने सीख लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर अब आपको चाहते हो कि आपके नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी आपने कितना यूज किया है सब ग्राफ वगैरह के फॉर्म में मिले ना, एक रिपोर्ट के फॉर्म में प्रॉपर मिले। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है WSH शो के बाद यहाँ पे क्या करना है, WLAN शो WLAN रिपोर्ट, WLAN रिपोर्ट REPORT। यहाँ जैसे ये लिख के एंटर प्रेस करोगे भैया तो आपके जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी आपके प्रोफाइल्स होंगे ना, जो वायरलेसली है, जो आपके डिवाइस का नेम है नेटवर्क पे, वो सारी चीज़ें आपको ये रिपोर्ट के फॉर्म में बना के सेव कर देंगे और उसका लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसका लोकेशन मुझे मिल चुका है। Ctrl+C से मैं पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा अपने फोल्डर पे और मैं यहाँ पे इसे Ctrl+V यहाँ पे पेस्ट करके एक्सेस कर लूँगा। थोड़ा सा मेरा टाइम लेगा, ये एक्सेस होने लगा। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे देखो काफ़ी सारी यहाँ पे डेटा आपको नजर आ जाएगी अपने नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इतने तारीख को आपने यूज किया वगैरह, ये सब बता रहे हैं। इसको हम लोग नहीं देखेंगे अब क्योंकि हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग अपने रिपोर्ट वगैरह देख सकते हो, आपके कितने इवेंट्स के रिपोर्ट है वाइड लोकल एरिया नेटवर्क पे, ये सारी बातें आप लोग जान सकते हो। अब ना आप लोगों को करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग नेटवर्क के ट्रबल शूटिंग कमांड्स जानने जा रहे हैं, ठीक है। आपको अपने नेटवर्क का होस्ट नेम जानना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे सिंपली लिखोगे होस्ट नेम। देखते हैं होस्ट नेम लिखोगे तो यहाँ पे देखो आपके नेटवर्क का जो नेम होगा, जैसे आप किसी को वाईफाई वगैरह शेयर करते हो अपना इंटरनेट, तो वहाँ पे ये जो शो करता है ना आपके डिवाइस का नेम, ये शो कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गेट मैक, अपना मैक एड्रेस पता करना है तो यहाँ पे गेट मैक लिख के यहाँ पे अपना मैक एड्रेस भी पता कर सकते हो बहुत आसानी से। ये सारी बातें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब मैं आपको आईपी से रिलेटेड बताता हूँ। जैसे आपको आईपी पता करनी है, आपके सिस्टम में जो भी इंटरनेट कनेक्शन होगा उसका भी आईपी यहाँ पे आ जाएगा, आईपी कॉन्फिग। यहाँ पे लिख के मैं एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो सब कुछ आ गया। ये मेरे सिस्टम का जो पब्लिक आईपी है वो आ गया, ठीक है। हाँ, IPv4 एड्रेस, ये सारी बातें आ गई।
अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपने सिस्टम पे करवाऊंगा आपसे, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ। मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा पिंग। पिंग कमांड क्या है, ये आपको मदद करता है आपके किसी भी नेटवर्क का रेंज पता करने में। तो मैं अपने आईपी का पेस्ट करता हूँ, ठीक है। आपको भी इसे जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए लेना है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। यहाँ पे देखो ये रेंज पता कर रहा है, रेंज बता रहा है। फिलहाल मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए ये 000 बता रहा है, बट आपका ये रेंज बताएगा यहाँ पे मिनिमम कितना रेंज है, मैक्सिमम कितना रेंज है और एवरेज कितना रेंज है, ठीक है। यहाँ पे पैकेट्स वगैरह सेंड 4, रिसीव 4 और लॉस्ट 0। अगर ये आपका ये है तो आप समझ लो कि आप बिल्कुल सेफ हो, बढ़िया है, आपका सब कुछ चल रहा है। अगर ये नहीं है तो आप समझ लो कुछ गड़बड़ है आपके सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे पिंग लिखो और कोई भी वेबसाइट का नाम लो। मैं यहाँ पे वैसे मेरा काम नहीं करेगा, आपका काम करेगा तो बताना, ठीक है। मैं www.google.com इसे एंटर प्रेस करूंगा। वैसे मेरा क्योंकि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए मेरा ये पैकेट्स नहीं ले पाएगा, बट आपका ये पैकेट्स लेगा और आपको ये बता देगा ना वेरीफाई कनेक्शन है कि नहीं, मतलब कि ये कनेक्शन सिक्योर है कि नहीं, ये सारी बातें बता देगा। और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपको ये दिखाएंगे जो कि आप देखोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो यही था हमारे विंडोज सीएमडी का फुल ट्यूटोरियल कोर्स। तो आज यहाँ पे ये विंडोज सीएमडी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कोर्सेज देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको नेक्स्ट किस पे कोर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कोर्स दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में भाई साहब। और अगर टेलीग्राम में अगर मुझे ज्वाइन नहीं किया तो भाई साहब टेलीग्राम जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे इथिकल हैकिंग से रिलेटेड पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।